हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एसवीजी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम सीखेंगे एनिमेशन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने बेसिक चीज़ें देखी थी कि कैसे एसवीजी में डिफरेंट टाइप से हम चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं यूज़र के लिए। आज के सेशन से हम शुरू करेंगे एनिमेशन का पोर्शन, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एनिमेशन परफॉर्म हो सकता है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम यूज़ करके अपने ग्राफिक शेप्स पे एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस में और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हम फोकस करेंगे मेनली किस पार्ट पे कि कैसे सेट एलिमेंट यूज करके हम एनिमेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक रिक्वायरमेंट क्लियर है कि क्या हमारा आज का एजेंडा रहेगा। अब हम समझेंगे कोड को, फिर कोड के बाद में मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बताऊंगा एसवीजी की, और फिर हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें कोड की तो यहाँ पे कोड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड से आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक हमने HTML सिंटेक्स लिखा हुआ है जिसमें हेड सेक्शन के अंदर हमने एक टाइटल डाला है, कुछ यहाँ पे कमेंट्स हैं जो प्रेजेंटर का नेम, टॉपिक नेम और एक नोट शो कर रहे हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक हेडिंग रखी है HTML बाय टेक्सचर मैथ। तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, आज का हमारा मेन टॉपिक शुरू करना है। तो यहाँ पे मैं एक और हेडिंग डालूंगा अभी H2, और इस हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे क्या, एनिमेशन इन एसवीजी, और यहाँ पे हाइफन दे के लिख देते हैं। जो मेन एलिमेंट रहेगा वो रहेगा सेट, या आप इसको इस तरह से ही लिखो, सेट एलिमेंट इन एसवीजी। तो ये हमारा मेन आज का टॉपिक है। तो इसको सेव करते हैं, अभी आउटपुट देखते हैं ब्राउजर पे कैसा आ रहा है। तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, एनिमेशन इन एसवीजी, सेट एलिमेंट इन एसवीजी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक जस्ट हमने क्या किया, सिर्फ एक हेडिंग को शो किया स्क्रीन पे। अब जैसा कि हम एनिमेशन की बात कर रहे हैं तो देखते हैं कि एनिमेशन में सेट एलिमेंट होता क्या है। जो सेट एलिमेंट होता है वो सेट करता है वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। जिसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर हम एक, सपोज करो आपने एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है, उस सर्किल की आपने रेडियस सेट करी है 25। अब हम क्या चाहते हैं कि कुछ सेकंड्स बाद में उसकी रेडियस जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सेट एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस रहेगा, आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है, सर्किल ड्रॉ करके आपको उसकी एक रेडियस सेट करनी है जो बाय डिफॉल्ट हम करते हैं मे बी 25, 30, 40 जितनी भी आपको रखनी है। और फिर उसके बाद में आफ्टर 3 सेकेंड्स या आफ्टर 6 सेकेंड, जैसा भी रिक्वायरमेंट हो, 1 मिनट जितना भी हो, उतने टाइम बाद में आपको उसकी रेडियस को या तो इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। ठीक है, तो ये जब चीज होगी वहां पे आपके वेब ब्राउजर पे, जब ये चीज इंप्लीमेंट होगी तो वही एक एनिमेशन इफेक्ट को क्रिएट करेगी। क्लियर है? तो हमें यहां तक क्लियर हो गया कि क्या हमारा आज का टारगेट रहने वाला है। हम एक एनिमेशन बनाएंगे सर्किल के ऊपर, उस सर्किल की रेडियस के साथ एनिमेशन इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, और वहां पे जो एलिमेंट हम यूज करेंगे वो रहेगा सेट एलिमेंट। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो एसवीजी का सारा डिस्कशन है, तो सबसे पहले एसवीजी बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एसवीजी। इस एसवीजी के अंदर हम लिखेंगे इसकी हाइट, विड्थ, ये सब बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो पहले हाइट से ही शुरू करते हैं। हाइट आ जाएगा 500 पिक्सल, फिर हम इसका सेट करेंगे विड्थ आ जाएगा 1000 पिक्सल। फिर स्टाइल में डालेंगे हम बॉर्डर में डालेंगे 5px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, इतना करके आपको इसको सेव करना है, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करना है, तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक प्रॉपर एसवीजी जो है वो स्क्रीन पे ऐड हो चुका है। मतलब हम यहाँ पे हमारा स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक को यूज करके कुछ भी शेप्स वगैरह यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और इसमें जो हमने स्टाइल बॉर्डर अप्लाई किया वो बस इसलिए किया कि जिससे हमें पता चल जाए कितना पोर्शन, कितना एरिया हम कवर कर रहे हैं हमारे एसवीजी के अंदर। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है? नेक्स्ट हमारा टारगेट है एक सर्किल को ड्रॉ करना, एक नॉर्मल सर्किल को ड्रॉ करना। तो यहाँ पे लिखते हैं, एक कमेंट दे देता हूँ जिससे आपको बाद में क्लैरिटी रहेगी।
ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेड कलर विद रेडियस और रेडियस में हम डाल देंगे कितना, अभी के लिए डाल देते हैं, या ठीक है रेडियस को यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको सिंपल रखते हैं, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेड कलर। ठीक है, क्योंकि रेडियस में मैं आपको कुछ चेंजेस भी करूंगा, तो उन चेंजेस की वजह से फिर ये टेक्स्ट में भी चेंज करना पड़ेगा बार बार, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेड कलर। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके बाद में हम एक सर्किल को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सर्किल मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों को आता होगा बनाना, क्योंकि ये जो शेप्स है बेसिकली ये तो अपन ऑलरेडी काफ़ी बार कवर कर चुके हैं, और इनफैक्ट जो शेप्स वाला पोर्शन कवर किया था तब हमने एक एक इंडिविजुअल शेप को अलग अलग डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कैसे हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, और डिफरेंट शेप्स और भी हमने कवर की थी। तो अगर आपको शेप्स में इश्यू आ रहा है तो आप पहले उनको देख लो, तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो पहले वो देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी इस प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, ठीक है। और अगर वो देखा हुआ है तो आपको ऑलरेडी क्लियर होगा कि कैसे सर्किल ड्रॉ होता है। तो अब सर्किल के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स हमें पास करने होते हैं, जैसे पहला एट्रीब्यूट रहेगा CX, तो CX की वैल्यू मैं डाल देता हूँ 50, दूसरी वैल्यू हम डालेंगे CY, यहाँ पे हम डालेंगे 50, और फिर जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा इसका वो रहेगा रेडियस, यहाँ पे हम रेडियस डाल देते हैं 25। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इतना करने के बाद में आपको क्या लिखना है, स्टाइल लिखना है, फिल लिखना है, और फिल के अंदर यहाँ पे हमने फिल लिख दिया, फिल के अंदर आप जो भी कलर आपको देना है, जैसे अभी हमने रेड सेट डिसाइड किया हुआ है तो हम रेड कलर यहाँ पे दे देंगे। इतना करके आपको उसको सेव करना है, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करना है, तो आप देखोगे एक छोटा सा सर्किल यहाँ पे 25 रेडियस का यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अगर आपको इसको थोड़ा सा बीच में या सेंटर करना है तो एक काम कर सकते हैं, 500 कर देते हैं एक्स की वैल्यू को। ठीक है, तो ये थोड़ा इधर आ जाएगा और इसको भी हम 500 कर देते हैं। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड, 5000 हो गया आई थिंक, वो 500 नहीं, इसको करेंगे 250। ठीक है, तो ये चीज़ें डिपेंड करेगी आपकी रिक्वायरमेंट की, आपको कितना इसको कहाँ पे शो कराना, बट मैं मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको 400 और 200 पे रखता हूँ, 450 रखना पड़ेगा आई गेस। ठीक है, यहाँ पे मेरे को इसको रखना है। एक छोटा सा सर्किल हमने ऐड कर दिया, बट अभी तक कोई भी एनिमेशन नहीं है। अगर आप यहाँ पे रह के इसको रिफ्रेश भी करते हो तो कोई भी आपको इफेक्ट दिखेगा नहीं एनिमेशन का। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने एनिमेशन के लिए कोई भी एलिमेंट यूज़ नहीं किया। तो अब हम हमारा एलिमेंट यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे सेट एलिमेंट, यूज सेट, यूजिंग, यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग सेट एलिमेंट फॉर दी एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन के लिए अब हम सेट एलिमेंट का यूज करेंगे। तो सेट एलिमेंट करता क्या है, जैसे अभी मैंने बताया कि वो कुछ ड्यूरेशन के लिए, कुछ ड्यूरेशन बाद में किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को चेंज कर देता है। जैसे देखते हैं, यहाँ लिखेंगे सेट, सेट के अंदर हम यहाँ पे जाके लिखेंगे एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट नेम, और यहाँ पे दे देंगे रेडियस के लिए R, और फिर इसके बाद में क्या देंगे 2 में क्या डाल देंगे, जो भी नई वैल्यू होगी, तो नई वैल्यू में डाल देते हैं 50। ठीक है, अब ये तो डाल दिया, बट बिगिन कब करेगा, ये कब स्टार्ट करना है इसको, तो ये करना 3 सेकंड्स के बाद में। ठीक है, इतना करके आपको सेव करना है, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करना है। तो मैंने रिफ्रेश किया, अब आप देखो 3 सेकंड्स के बाद में इसमें कुछ चेंज आपको शो होना चाहिए। अगर चेंज नहीं हो रहा तो मतलब कुछ ना कुछ इश्यू हमारे कोड में है। तो यहाँ पे वेट करते हैं, 3 सेकंड्स हमने वेट किया, कुछ भी यहाँ पे रिफ्लेक्शन अभी हमें नहीं दिख रहा। तो एक बार वैल्यूज चेक करनी पड़ेगी। सेट एट्रीब्यूट नेम हमने सही डाला है क्या, सेट एट्रीब्यूट नेम R 250 बिगिन 3 सेकेंड्स, कोड इज ओके। यहाँ पे CX 25 था, 50 हमने इसको डाला। यहाँ पे कोड को सेव करेंगे, फिर से रिफ्रेश करेंगे। ओके, इसमें कुछ इम्पैक्ट शो नहीं हो रहा है, इसको 500 करके देखें कि कहीं चेंज करने से कुछ हो। ओके, सो आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद द कोड। अभी हमें कोड में क्या देखना है, देखो 450 हमने डाला, दैट इज ओके। सेट एलिमेंट डाला, वो भी ठीक है।
अब जो इस सेट एलिमेंट इसकी पोजीशन देखनी चाहिए कि ये एसवीजी के प्रॉपर अंदर है। ओके तो इश्यू समझ में आ गया है। इश्यू यही है कि हमने इसको जो सेट एट्रीब्यूट को रखा है वो एस सर्किल के ही आउटसाइड रख दिया है, इस वजह से ये वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि जो सेट इफेक्ट है वो किस पे आएगा, सर्किल पे आएगा ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे मिस्टेक यही करी है कि सर्किल को यहाँ पे एंड, इसीलिए जब भी आप कोई ऐसे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग रखते हो तो मेक श्योर करो कि उसको नेक्स्ट लाइन पे लाओ, जिससे आपको प्रॉपरली शो हो कि वो कहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा ये जो सिंटेक्स है वो प्रॉपर है। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, सेट को रखेंगे इधर, अब करते हैं सेव और इसको 500 की जगह कर देते हैं 50 एक बार के लिए। ठीक है, वापस से सेव करेंगे, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे, देखो छोटा सा सर्किल है, 3 सेकंड वेट करेंगे, बड़ा सर्किल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये एनिमेशन वर्क कर रहा है। सिमिलरली अगर आप इसको मान लो 100 कर देते हो, सेव करेंगे, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे, वेट करेंगे कुछ टाइम के लिए, और देखो ये जो है वो बड़ा सर्किल बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सेट एलिमेंट वर्क करता है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या सेट एलिमेंट बाकी एट्रीब्यूट्स में भी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम cx की वैल्यू इधर 100 करें, सेव करें, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करें, तो क्या कुछ चेंज होगा इसमें? कुछ 3 सेकंड वेट किया, आपने देखा 3 सेकंड बाद में ये मूव कर गया। इसका मतलब जिस भी एट्रीब्यूट को आपको चेंज करना है, आप सिंपली उस एट्रीब्यूट का यहाँ पे नेम की इन करोगे और उसकी वैल्यू सेट करोगे, और साथ में टाइम सेट करोगे कितने टाइम बाद में वो मूव करे। व्हाट विल हैपन अगर हम टाइम नहीं रखते हैं, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो वो डायरेक्टली वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो आई होप सेट एलिमेंट आपको यूज़ करना आ गया होगा कि कैसे हम सेट एलिमेंट की हेल्प से किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज करवा सकते हैं कितने भी पर्टिकुलर सेकंड्स के अंदर। ठीक है, तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।